कि ये शरारती है, नॉटी है, लेकिन दिस इज जस्ट टू मच। लिमिट्स क्रॉस करा आपने। माँ जी। जी बाबा। वो यूनिफॉर्म कहाँ है? बाबा वो यूनिफॉर्म तो साफ होके आ गई, लेकिन अपनी लॉन्ड्री से। माँ जी, अब आप भी झूठ बोल रहे हो? नहीं 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 अयान बाबा, मैं देखा, ये झूठ बोल रही है, मैं झूठ बोल रही हूँ, सब झूठ बोल रहे हैं, एवरीवन इज अ लायर। तान्या, इस वक्त वो झूठ नहीं बोल रहा है। उसने कल सबसे झूठ बोला, लेकिन इस वक्त जो वो कह रहा है कि उसे झूठ बोलने के लिए किसने उकसाया, वो झूठ नहीं बोल रहा है। बाकी प्लीज, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, यू डोंट लाइक मी, दैट डजंट मीन तुम मुझे झूठा बोल सकती हो। मैं प्रूव कर सकती हूँ कि अयान झूठ बोल रहा है। कैसे? डायरी है और ये पेपर जिस पे वो तुम्हारे सिग्नेचर्स फॉर्ज कर रहा था। ताकि उसे वो 4 out of 10 जो मार्क्स मिले ना, उस पर साइन कर सके। सॉरी बोलो अयान। नहीं बोलूंगा। मैंने कहा सॉरी बोलो नाउ। नहीं बोलूंगा। डैड, ये गंदी औरत है। मुझे मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा डैड, प्लीज डैड। से सॉरी नाउ। नहीं बोलूंगा डैड, नहीं बोलूंगा। सॉरी तानिया, मैं अयान की तरफ से माफी मांगता हूँ। I'm sorry. Are you hurt? नहीं, मैं ठीक हूँ। Yes, you are. सुकी, फर्स्ट एड बॉक्स ला जल्दी। जी सर। जी सुकी। जी सर जी। आ गया। मैं हर्ट तो हूं, लेकिन इस चोट की वजह से नहीं। अयान ने मुझ पर इल्जाम लगाया और तुम भी यही सोच रहे होगे कि मैंने ये सब किया। नहीं तानिया, मैं जानता हूँ अयान को, वो ऐसा ही है, लेकिन आज उसने हद कर दी। तो उसकी भी तो गलती नहीं है। बच्चे तो बड़ों की शह पाके ही ये सब करते हैं। अगर किसी ने उसको रोका नहीं, टोका नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत। मतलब कम ऑन अंशुमन, डोंट टेल मी तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। नहीं तानिया, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज टेल मी। वो डायरी, ये पेपर, ये तुम्हारे रूम से निकली है। अयान बाबा भी ना कहीं भी अपनी डायरी भूल जाते हैं, फिर ढूंढते रहो सारा दिन। माँ जी। जी मैडम। लाइए डायरी मुझे दीजिए।
आप अयान बाबा को दे देंगे ना मैडम? ठीक है। इसका मतलब अगर तुम नहीं जानते इस बारे में तो फिर पाखी? सिर्फ पाखी जानती थी इस बारे में? तुम्हें पता था? मैं आपको बताने, बाकी मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें पता था कि नहीं पता था? सिंपल सा सवाल है। मुझे पता था लेकिन मैं अमेजिंग। पहले मुझे डांट पड़ गई, अब माँ को डांट पड़वा ली है। आई हेट यू। मैं खुद अपने घर में ऐसे लोगों के बीच में गिरा पड़ा हूँ जो पीठ पीछे मुझे बेवकूफ बना रहे। बेटा झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है और माँ उसको शह देती है। क्या बोल रही थी तुम? ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ में, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए ये तरीके बच्चे को पालने का। ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है पाकी, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आज झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, कल क्रिमिनल बनेगा वो, ब्लडी क्रिमिनल। प्लीज। क्या क्या ये मुझे बताओ, ये क्या है? क्या ये? मुझे तो सिर्फ इतना लगता था कि बड़े होकर अपने बाप के पैसे पे अय्याशी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको तो बाप की अभी से ही जरूरत नहीं है। मेरे साइंस कर लेता है वो। जस्ट लुक एट दिस। तुम उसे बिगाड़ रही हो, याद रखना, गड्ढा खोद रही हो उसके लिए। खुद बैठ के डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। ब्लडी फेड ऑफ दिस। अंशु प्लीज पाकी, प्लीज। मैं खुद अपने घर में ऐसे लोगों के बीच में गिरा पड़ा हूं जो पीठ पीछे मुझे बेवकूफ बना रहे। आज झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, कल क्रिमिनल बनेगा वो। ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है पाकी, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आई एम सॉरी माँ, मेरे कारण डैड ने आपको बहुत डांटा ना। आंटी झूठी है माँ, उन्होंने ही मुझे अम्यूजमेंट पार्क भेजा था। मैं कमरे में साइन कराने आया था, लेकिन लोग जब भी आयन की तरफ देखे तो कहें ये अंशुमन राठौड़ का बेटा है, और अंशुमन राठौड़ के बेटे होने के नाते उसे नंबर 1 होना ही पड़ेगा। नंबर 1 आने के लिए उसे जिस चीज की जरूरत है उसे मैं दूंगा, लेकिन उसके बाद भी अगर वो नंबर 1 नहीं आए तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट। मैं उसे कभी माफ नहीं कर दूंगा। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बेटा फंसने वाला था, माँ का उसे जिता के अंशुमन का दिल जीतने वाला प्लान भी फेल होने वाला था। लेकिन आज तो बेटा और पाखी दोनों फेल हो गए। दिल जीतने वाले थे ना, बेचारे दिल से ही उतर गए। बहुत उड़ रही थी ना तुम पाखी, अब तो सीधा आसमान से जमीन पर गिर गए। अयान, you stupid boy! यू लायर, झूठ बोल के मुझे डैड से डांट पड़वाई। अब देखना, मैं डैड को सब कुछ बता दूंगा। डैड
आपको आपका झूठ पकड़वा के ही रहूंगा। सर वो आपसे फ्रेंडशिप तोड़ के इस घर से आपको गेट आउट कर देंगे। तुम्हारे डैड को अगर तुम पर भरोसा करना ही होता ना तो इतना चिल्लाते नहीं तुम पर, मुझे घर से बाहर निकालोगे। बस एक बार मुझे मिसेस अंशुमन राठौड़ बनकर इस घर में आने दो, फिर देखना 2 दिन में तुम्हारे तेवर बनने की है ना, तो मेरा नाम भी तानिया राणा नहीं। तुम्हारी जगह इस घर में इन नौकरों से भी बदतर करके छोड़ूंगी मैं। सॉरी। मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, बस मैं बता नहीं पाई। जस्ट स्टॉप इट बाकी, स्टॉप इट नाउ। अब कुछ कहने की जरूरत है ना कुछ करने की। यू गेट इट? आज जब उस प्रिंसिपल ऑफिस में मुझे ये कहा गया कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है, तो मुझे ऐसे लगा जैसे सारे बाजार में सबके सामने मुझे किसी ने टांटा मारा। और आके अभी मेरे सिग्नेचर्स पहुंच किए उसने। Becoming a bloody criminal. It's all because of you. तुम्हारी वजह से हो रहा है सब। गलती मुझसे हुई है, लेकिन सिर्फ इतनी कि मैं आपको ये बात पहले नहीं बता पाई, या मैं बता नहीं सकी। मैंने ट्राई तो मैंने किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गलती नहीं माने। आप अपनी गलती से यूं पल्ला नहीं झाड़ सकते। No, seriously, what? क्या आपकी गलती है? आपको क्या लगता है आयान ने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि मैंने उसे बिगाड़ा है? उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो आपसे डरता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो आपकी जिद है ना, फर्स्ट आना है, गोल्ड मेडल लाना है, इसी की वजह से वो इतना डर गया, इतना डर गया कि उसने सोचा कि फर्स्ट नहीं आया और हमेशा की तरह फोर्थ आया तो आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। कंपटीशन में पार्ट तक नहीं लिया उसने। गुड वन पाकी, रियली। मतलब अपनी गलती छुपाने के लिए तुम सारा इल्जाम मुझ पे डाले कि ये सारी गलती मेरी है। गुड। आपकी गलती है, लेकिन ये बात आपको कोई बताए कैसे? मुंह खोलने जाता है तो आप इतने गुस्से से देखते हैं कि कुछ बोल ही नहीं पाता। सॉरी। अब मैं आपको आराम से समझाऊं। आयान हमारे कमरे के बाहर अपनी डायरी पे आपके सिग्नेचर लेने आया था, लेकिन आपको पता है वो वापस क्यों चला गया? आपसे डर के, क्योंकि उसे सुन लिया कि आपने कहा है कि अगर वो फेल हो गया तो आप उसे माफ नहीं करेंगे। बस बच्चा है, बच्चे का दिमाग तो उतना ही होता है ना। उसके दिमाग ने ये हल निकाला। आपको लगता है कि उसकी हर बात में मैं उसका साथ देती हूँ, उसे बिगाड़ना चाहती हूँ, तो उसके लिए इजी था वो डायरी में आपके सिग्नेचर की जगह मेरे सिग्नेचर ले लेता, लेकिन उसे चालाकी नहीं आती ना। डर के मारे उसने इतनी बचकानी हरकत कर दी आपकी गलती की वजह से। मतलब तुम्हें और कोई कारण नहीं मिल रहा तो अब तुमने मुझ पे डाल दिया कि मेरे डर की वजह से ये सब हो रहा है, गलती मेरी है, राइट? प्लीज प्लीज
ये लेम एक्सक्यूजेस मुझे मत दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हमें अपने बच्चों को कंपेटिटिव बनाना है अगर इस दुनिया में चलना है तो। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आयान जीत के नहीं आता, फिर से 4th पोजीशन पे आ जाता, आप क्या करते, क्या कहते उसे? क्या करता मैं बाकी? नहीं, मैं क्या करता? मुझे बुरा फील होता, मेरा मूड खराब हो जाता, कुछ दिनों के लिए मैं उससे बात नहीं करता था। उसे घर से बाहर थोड़ी निकालता इसके लिए। हाँ, लेकिन ये बोलता कि उसे आगे जाके और मेहनत करनी है, टू पुट मोर हार्ड वर्क, क्योंकि उसे नंबर 1 बनना है ये। लेकिन नहीं, तुमने तो बस ये कन्विंस कर लिया कि बस मेरी गलती, जो भी हो रहा है मेरे डर की वजह से हुआ है। वो स्पोर्ट्स डे पे नहीं क्यों गया है? मेरे डर की वजह से। उसने वो साइन मेरे फौज किए मेरे डर की वजह से, और वो गोल्ड मेडल उसने खरीदा मेरे डर की वजह से। गोल्ड मेडल के लिए तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, नेवर। क्यों? आपके बचपन में भी तो ऐसा कोई वक्त आया होगा ना, जब आपके डैड आपकी किसी बात पर बहुत नाराज हुए होंगे, बहुत गुस्सा हुए होंगे। तब उन्होंने क्या किया था? इवेंचुअली आपको माफ कर दिया ना? बाकी मैंने अपने डैड को कभी ऐसा मौका नहीं दिया लाइफ में, ओके? एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरे डैड अयान के डैड जितने अमीर नहीं थे। ये जो कार्पेट तुम देख रही हो जिसमें हम खड़े हैं, ये कार्पेट, यही कार्पेट्स डैड कंधे पर रखकर बेचा करते थे, गली गली जाते थे। मैंने और दी ने भूख, लोगों की जिल्लत सह के ये इतना बड़ा कंपेयर खड़ा किया है। हम भी डर के हार के अगर ये चले गए होते तो ये सब नहीं होता। अरे मेरा क्या, अपना एग्जांपल लो ना। तुम्हें जब सच्चाई पता चली तो तुम भी डर के हार के चली जाती बूझबिलों की तरह। यहां से तुम गई नहीं गई, क्योंकि डर के हार के गलत रास्ता अपनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है बाकी। हाँ, लेकिन सबके सहने की ताकत एक जैसी नहीं होती, सबके हालात एक जैसे नहीं होते। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, मैं समझती हूँ। गलत क्या है? आपका तरीका आयान की तरफ, सिर्फ वो गलत है। आपने जो कुछ अपनी लाइफ में किया वो आयान भी करे, ये आप उससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना, क्योंकि वो अलग इंसान है, उसकी अलग पहचान है, उसकी ताकतें, उसकी कमजोरियां सब अलग हैं आपसे। आपने बचपन में ये सब सहा क्योंकि वो आपके हालात थे, लेकिन आयान ने ये सब नहीं सहा है। वो इन सब हालातों में बड़ा नहीं हुआ है, उसे ये सब सहने की ना ही जरूरत है ना आदत है, ये समझिए ना आप ही ने मुझसे कहा था ना कि आयान एक चाइल्ड प्रोडिजी है, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, बस उसकी इंटेलिजेंस को एक दिशा मिलने की जरूरत है। अंशुमन, आयान दौड़ सकता है, बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन वो सिर्फ इस बात से डरता है कि कहीं दौड़ते दौड़ते गिर गया तो उसे संभालने के लिए उसके आसपास लोग हैं कि नहीं। हमें उसे दौड़ना नहीं सिखाना है अंशुमन, हमें आयान को सिर्फ ये भरोसा देना है कि उसके हर अच्छे बुरे वक्त में उसके माता पिता उसके साथ हैं, प्यार से उसका हाथ थामने के लिए। अंशुमन, आयान को भरोसा चाहिए, उसे हौसला चाहिए, उसे अव्वल नंबर आने का प्रेशर और डर नहीं चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
आयान, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? ये पहन लो, ठंड लग जाएगी। आपको रूम में भी ढूंढा, आप थे ही नहीं। क्या कर रहे थे? ड्राइंग कर रहे थे। देखे आपने क्या ड्राइंग बनाई है? ओके, वेरी प्रिटी। लेकिन ये आपने सब रॉन्ग कलर्स क्यों भरे हैं? ट्रीज तो इस कलर के नहीं होते, माउंटेन्स का भी ये कलर नहीं होता, वाटर का तो डेफिनेटली ये कलर नहीं होता। इन प्लांट्स में फ्लावर्स क्यों नहीं है? और ये बच्चा इतना उदास क्यों बैठा है? आपको पता है, अगर अपनी ड्राइंग में सही और सच्चे कलर्स नहीं भरो ना, तो वो पेंटिंग रियल नहीं लगती, और जो पेंटिंग रियल नहीं लगती उस पे किसी को विश्वास नहीं होता। एक बात बताओ, आपने वो वुड कटर वाली कहानी सुनी है? नहीं सुनी? तो आप सुनो। एक लकड़हारा था, वो अपने आसपास के सभी लोगों को रोज परेशान करने के लिए झूठ बोलता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। और जब वो आकर देखते थे तो कोई भेड़िया नहीं आया होता था। तो वो बड़ा परेशान होते थे और उस वुड कटर को कोस के वहां से चले जाते थे। लेकिन उस वुड कटर को उनको परेशान देखकर बहुत मजा आता था कि मैंने झूठ बोला और सबको तंग किया। फिर एक दिन पता है क्या हुआ? सच में भेड़िया आ गया और वो वुड कटर की सारी शीप्स एक एक कर कर ले गया। वुड कटर चीखता रहा, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। लेकिन उसके आसपास के लोगों ने उसका विश्वास बिल्कुल नहीं किया और उसकी हेल्प के लिए नहीं आए, क्योंकि उन्हें लगा कि हमेशा की तरह शायद आज भी वो झूठ बोल रहा है, उन्हें बेवकूफ बना रहा है। इसीलिए कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर विश्वास करें तो सच बोला करो, झूठ नहीं बोला करो। फिर जब आप सच भी बोल रहे होगे तो लोग समझेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। अब एक बात बताओ, अगर सबसे छुपाने के बदले आप अपनी डायरी में खुद के सिग्नेचर की जगह अपने डैड से सिग्नेचर कराते और सबको सच बोल देते, तो शायद आपके डैड थोड़ी देर के लिए आपसे नाराज होते, लेकिन उनका आप पर से भरोसा तो नहीं टूटता। आपको एक बात पता है, ऐसा कभी नहीं होता कि माँ बाप अपने बच्चे की किसी गलती पर उससे हमेशा के लिए नाराज हो जाए, लेकिन ऐसा जरूर होता है कि उसके झूठ बोलने की वजह से उस पर से ट्रस्ट हमेशा के लिए उठ जाए। इसी वजह से उन्होंने तान्या आंटी वाली बात पर भी आप पे विश्वास नहीं किया। गलती तो तान्या आंटी की थी ना, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, उन्होंने ही कहा था सब करने के लिए। किसी के कहने पर किया हुआ गलत काम सही नहीं हो जाता, गलती तो फिर भी आपकी ही है, और अगर आपकी गलती है तो उसके लिए कभी किसी और को ब्लेम नहीं करना। अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो। तान्या आंटी ने क्या किया? आपके आगे एक डील रखी कि आपको अम्यूजमेंट पार्क जाना है या स्पोर्ट्स डे जाना है। अगर आप चाहते तो आप उनकी डील रिजेक्ट कर सकते थे ना, कह सकते थे कि नहीं तान्या आंटी, मुझे स्पोर्ट्स डे जाना है। आपने उनकी डील मान ली और आप स्पोर्ट्स डे के बदले अम्यूजमेंट पार्क चले गए, तो फिर गलती किसकी हुई? गलती आपकी हुई। सॉरी माँ, अभी दोबारा कभी नहीं करूँगा। कोई भी बात होती है ना, तो उसे सबसे पहले आकर अपने माँ डैड से कहना चाहिए। वो शायद थोड़ी देर के लिए नाराज होंगे, लेकिन फिर सच बोलने के लिए आपको कस के गले से लगा लेंगे, और फिर आपको भी बहुत खुशी होगी कि आपने अपनी डैड और माँ को सब सच बताया।
और फिर झूठ बोलने की टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। मम्मी पापा हर गलती का मिलके कोई ना कोई सलूशन निकाल ही लेते हैं। अगर हम दोनों आपके फ्रेंड्स होते तो आप हमें आकर सब कुछ कह देते ना। बस तो अपना फ्रेंड समझकर अपने मम्मी पापा से हमेशा सारी दिल की बात कर लेनी चाहिए। और एक बात और है जिस बात से मैं आपसे बहुत नाराज हूं। आपने तान्या आंटी को धक्का क्यों मारा? माँ वो नहीं बेटा, तान्या आंटी आपसे बड़ी है ना, और अपने से बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने से बड़ों की ही नहीं, सब लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप आयान राठौर हो, एक बहुत ही वेल बिहेव्ड और वेल मैनर्ड बच्चे हो कि नहीं? सॉरी माँ। चलो अब सो जा, क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है। कल से एक नई सुबह होगी, हम दोबारा से शुरू करेंगे। ओके? माँ डैड मुझे माफ तो कर देंगे ना? ये तो आपके और डैड के बीच की बात है। गलती आपने की है, सॉरी तो आपको मांगनी चाहिए, और डैड से ये प्रॉमिस भी करना चाहिए कि आप आगे से ऐसा कभी नहीं करोगे। करोगे ना ऐसा प्रॉमिस? Oh God, Dad, I'm so happy. I'm so bloody happy. You know what? वो क्या कहते हैं, एक तीर से दो निशान टाइप, something. वो बेटा और उसकी so called माँ, दोनों एक ही बॉल में क्लीन बोल्ड मर गए। I'm so damn happy. You know what? बेटा डैड के डर से फंस गया और माँ बेटे को बचाते बचाते फंस गई। You had to see their faces. मैं क्या बताऊं आपको? I hate them so much. और इनके जो दिन है ना यहाँ पर, ये गिन के हैं इस घर में। अब सुनो, ये क्या बदतमीजी है? मेरा फोन वापस दो। चुप करो और मेरी बात सुनो। तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, तो एक बार और सुन लो। तान्या, तुम घर में पहले ही बहुत नाटक कर चुकी हो। अब जितने दिन भी तुम इस घर में हो, शराफत से रहो और फिर जाओ यहाँ से। जाओ? जिसके खुद के दिन यहाँ पर गिनकर है, वो मुझे कह रही है जाओ? मेरा घर है ये, मैं जाऊं यहाँ से? You know what? हमारे फैक्ट्रीज में ना तनख्वाह के बाद बोनस दिया करते हैं, और ये जो तुम्हारे यहाँ पर दिन है ना गिन के, वो तुम्हारे बोनस डेज है, और बाकी तुम्हारा गेम खत्म हो चुका है। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें खेलना आता कहाँ है? ऐसे खेलती हो तुम, छोटे बच्चे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके। और तुम, राजा की जान चिड़िया में है तो चिड़िया को अपनी तरफ मिला लिया। तुमने भी तो इस्तेमाल किया है उसका। किससे बात कर रही हूं मैं? जो लोग हर काम अपने मतलब के लिए करते हैं, उन्हें ममता और मतलब में फर्क कैसे पता होगा? राइट? देख लिया तुम्हारी ममता का असर, इसलिए तुम्हारा बेटा झूठा और फ्रॉड हो। खबरदार जो एक वर्ड भी मेरे बेटे के अगेंस्ट का। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि उसने ये सब क्यों किया? तुम्हारे बहकावे में आकर। तो क्या करोगी तुम? अंशुमन को जाके बताओगी? मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करोगी? सबको ये साबित करोगी कि मैं गलत हूँ? जो करना है ना तुम कर लो। अंशुमन मुझ पर भरोसा करता है और वो हमेशा करेगा। You get it? पता है, हमारे चित्तौड़ में बड़े लोगों को देखा है, ऊंट पर बैठ के अपने आप को राजा समझते हैं। कभी ऊंट से नीचे उतरकर देखो कि तुम्हारी ऊंचाई असलियत में कितनी है। सिर्फ नाम रख लेने से कोई राणा नहीं बन जाता। तान्या राणा, तुम भी अपनी ये 5 इंच की हील से नीचे उतरकर देखो कि अंशुमन और आयान के रिश्ते के आगे तुम कितनी छोटी सी हो। तुम मेरे और अंशुमन के बीच में तो आ गई, लेकिन मेरे पति और मेरे बच्चे के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी पहुंच से भी बहुत दूर है। तान्या, आसमान की तरफ थूकोगी ना तो थूक तुम्हारे मुंह पर आकर गिरेगी। तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूं, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। समझ जाओ वरना निकल जाओ।